जैसे कि हमने तय किया था कि आज हम अपना नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट से आप काफ़ी वेल नोन हो क्योंकि 11th में भी इसका जिक्र कहीं बार हुआ है और हमारा सब्जेक्ट जो है हमारी स्ट्रीम से जुड़ा हुआ है, नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। जैसे कि वननेस की हमेशा एक प्रोटोकॉल बनी आती है कि हम कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले सब्जेक्ट का टाइटल समझते हैं, है ना। तो 11th में वैसे तो मैंने सब्जेक्ट का टाइटल आपको बताया हुआ है, लेकिन एक जेंटल रिमाइंडर मेरे तरफ से आपको मिलना चाहिए। इस तरीके से हम एक पढ़ाने का प्रोटोकॉल रखते हैं वननेस कॉमर्स क्लास में। तो इसलिए आज सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट के टाइटल को। आज सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट के टाइटल को समझेंगे, इसके बाद हम लोग जाएंगे इस सब्जेक्ट के अंदर कंटेंट क्या क्या है, क्या पढ़ना है हमें और इससे हमें किसका नॉलेज मिलेगा, और फिर हम आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मार्क्स सिस्टम्स में मार्क्स के पैटर्न में यानी आपका पेपर पैटर्न आपको बताकर हम अपने फर्स्ट सब्जेक्ट्स पे जाते हैं। इस तरीके से आपके सब्जेक्ट की शुरुआत होती है। तो शुरुआत के कुछ सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हम आपको पहले के 10 दिन के अंदर ही पूरे सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ना है आपको समझा देते हैं, और इन 10 सेशनों के अंदर अगर आप एब्सेंट रहते हो तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, जिम्मेदार खुद आप रहेंगे। तो शुरू करते हैं। आज हमारा फर्स्ट डे हमारे सब्जेक्ट का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। वैसे तो ये सब्जेक्ट्स 2 टर्म से मिलके बना हुआ है, हालांकि अगर यूनिवर्सिटी या बोर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में बुक को ड्राफ्ट करता तो ये 2 सब्जेक्ट्स एक्चुअली है, इसको मर्ज करके आपको एक ही सब्जेक्ट दिया गया है क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कॉमर्स का है उतना ही इंपॉर्टेंट स्कोप मैनेजमेंट का भी है। तो इसलिए दोनों बहुत ज़्यादा वाइडर इंपॉर्टेंस में आते हैं आज के इरा में। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर कॉमर्स का नॉलेज भी आपको उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैनेजमेंट का नॉलेज है, यानी इन शॉर्ट दोनों कॉम्पिटेंट सब्जेक्ट्स है। लेकिन क्या होता है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड नहीं दे सकता है, इस वजह से वो सब्जेक्ट्स को मर्ज करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं आज कि हमारे 2 वर्ड क्या कहते हैं। तो हमारे सब्जेक्ट का मतलब, हमारा सब्जेक्ट 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज कॉमर्स एंड व्हाट इज मैनेजमेंट। ये तीनों पहले हम समझ लेते हैं और फिर इसके अंदर कौन से चैप्टर्स है, कितने चैप्टर्स है, कितने चैप्टर्स कॉमर्स के पार्ट है, कितने चैप्टर मैनेजमेंट के पार्ट है, उन चैप्टर्स में पढ़ना क्या है, कितने चैप्टर्स यूनिट 5 डिवाइड किए गए हैं, नहीं किए हैं कि किए हैं, या कितने चैप्टर को कितने मार्क्स वेटेज है, ये सब का क्वेश्चन का आंसर अगले 10 दिन के अंदर आपको मिलना है। ओके क्लियर? चलिए, तो हमारा वर्ड जो है हमारा सब्जेक्ट के 3 वर्ड से मिलकर बनता है। इसको OCM के नाम से काफी पॉपुलर सब्जेक्ट माना जाता है और काफी वेल स्कोर्ड सब्जेक्ट है आपके लिए क्योंकि रीजन ये है कि आप देखो, आपने एसपी पढ़ा, अब एसपी के अंदर और OCM के अंदर फर्क क्या है? फर्क ये है कि OCM के अंदर आप अपनी खुद की लैंग्वेज से आप उसको लिख सकते हो, लेकिन एसपी के अंदर ऐसा नहीं होता। जो लॉ के प्रोविजन है कंपनी लॉ के अंदर, कंपनी एक्ट के अंदर, वही प्रोविजन आपको लिखने हैं, अपने मन से कुछ करता नहीं है। लेकिन OCM ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप डेली लाइफ में सर्वाइव करते हो। भले एम नहीं करते होंगे क्योंकि एम का तो तुमको रत्ती पर भी एहसास नहीं है, होता तो फिर मेरे आने के पहले क्लास में शांत होती थी। ओके यस, ओके कोई बात नहीं, बीइंग अ टीचर मेरा काम है आपको सिखाना, तो MB यानी मैनेजमेंट भी आपको सिखाएंगे। आपके लाइफ के अंदर एक मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। ओके क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए समझते हैं। हमारा वर्ड जो है 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले बताओ ऑर्गेनाइजेशन वर्ड आपको पता है क्या होता है? चलो बताओ। इट इज कंपोज विथ 3 एलिमेंट्स। बोलो कौन सा? पहला स्ट्रक्चर, नहीं पहला तो गोल चाहिए, पहले गोल। दूसरा आता है स्ट्रक्चर, तीसरा आता है ग्रुप ऑफ पीपल। जहां ये 3 कंटेंट्स मिल जाते हैं, गोल, स्ट्रक्चर प्लस ग्रुप ऑफ पीपल, उस प्लेस को आप एक वर्ड बोल सकते हो ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऑर्गेनाइजेशन की एकदम लेंथी टेक्निकल लैंग्वेज पे न जाते हुए हम लोग अगर इसको इजीएस्ट वे में समझे तो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं तो ऑर्गेनाइजेशन यानी जहां पे 3 ये एलिमेंट्स मिल जाते हैं सिंपल भाषा में। यानी जिस प्लेस के अंदर गोल यानी कोई तो भी मकसद है, उस मकसद के हिसाब से हमने अपना मटेरियल चीजें जो हमें वर्किंग में स्मूथिंग देगी वो सब इकट्ठा कर दिया, एसोसिएट करने के बाद उसको परफॉर्म करने के लिए मैन पावर असाइन किया और उसको मैन पावर देखकर हमने वो काम जो है वो कंप्लीट किया, यानी गोल कंप्लीट हो गया हमारा। तो उस जो प्लेस को बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एग्जांपल अभी ट्यूशन क्लास, क्या ट्यूशन क्लास में रिक्वायर्ड मटेरियल है? यस, ट्यूशन क्लास इज प्रोवाइडेड फॉर एजुकेशन, है ना। तो ट्यूशन क्लास बीइंग ट्यूशन क्लास होना, किसी ट्यूशन क्लास का होना बताओ क्या इंडिकेट करता है कि वो एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, बराबर कि नहीं?
अब एजुकेशन रिगार्डिंग सारा स्ट्रक्चर, यानी इन शॉर्ट योर नोट्स, योर व्हाइट बोर्ड, योर ब्लैक बोर्ड, योर कंप्यूटर, योर डेटा, यानी इन शॉर्ट ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दैट ऑल मटेरियल थिंग्स आर द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे हम इसको? Every material is not required suitable for every kind of organization or every kind of goal. The structure material, all material things which are required for accomplishment of goal or for providing smoothing in working for accomplishment of goal, that material is become a structure. Okay, clear समझा आपको? तो in short सिंपल भाषा में अब जहाँ पे 3 एलिमेंट्स मिल जाते हैं उस प्लेस को आप ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो। जैसे एग्जांपल, अभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का पहला तो एक गोल होता है। गोल क्या होता है? कोई तो मकसद है। आप चाहे दुकान बनाओ, चाहे ट्यूशन क्लास बनाओ, चाहे मंदिर बनाओ, या चाहे आप कोई अदर प्लेस क्यों ना बनाओ या घर बनाओ, सबसे पहले एक कोई तो भी गोल है। उस गोल को पूरा करने के लिए हमें जो जो फिजिकल थिंग्स चाहिए वो जब हमने एसोसिएट कर लिया, एक साथ एसोसिएट कर लिया, यानी वो बन गया हमारा स्ट्रक्चर। क्या बन गया हमारा? और वो स्ट्रक्चर आ तो गया, अब उसको परफॉर्म करने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल्स चाहिए, मैन पावर चाहिए। किसको आप सीनियर में बिठाओगे, किसको आप जूनियर में बिठाओगे? सभी को इक्वल अथॉरिटी में नहीं बिठा सकते। आइदर क्या होगा? वर्क अकम्प्लिश नहीं होगा। तो किसको कहां बिठाना है, कौन सा काम देना है, कौन सी मटेरियल चीज देनी है, जब हमने ये इकट्ठा कर लिया तो वो बन जाएगा ग्रुप ऑफ पीपल। और वो ग्रुप ऑफ पीपल जब वर्क कंप्लीट कर देंगे तो वो वर्क जो कंप्लीट किया, जिस प्लेस की वजह से किया, उस प्लेस को हमने नाम दिया ऑर्गेनाइजेशन। गॉट इट? द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन क्लियर है? समझा आपको अच्छे से? ट्यूशन क्लास ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलेज ऑर्गेनाइजेशन है, दुकान, आपका दुकान, घर का दुकान जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, घर भी ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन ट्यूशन क्लास संडे को अगर यहाँ पे मैन पावर नहीं रहेंगे, तुम लोग, मैं नहीं रहूंगा, स्ट्रक्चर रहेगा भले, गोल भी है लेकिन मैन पावर नहीं है, तो बताओ क्या वो प्लेस ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है? नहीं। यानी इन शॉर्ट 3 कंटेंट रिक्वायर्ड है। गोल के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं हम स्ट्रक्चर के अंदर वर्किंग करने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल को असाइन किया जाता है, चाहे वो सीनियर हो चाहे सबऑर्डिनेट हो, दोनों चाहिए। राजा के बिना प्रजा अधूरा है और प्रजा के बिना राजा अधूरा है। वैसे एक सीनियर के बिना जूनियर अधूरा है और जूनियर्स के बिना सीनियर अधूरा है। अब तुम बताओ, मैं आके यहाँ पे संडे को आके पढ़ाना शुरू भी किया, आप आए नहीं, तो कोई मतलब की बात है क्या? तो भी हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलेंगे। अगर आप आए, मैं नहीं आया, तो भी हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलेंगे। इन शॉर्ट सीनियर भी होना और जूनियर भी होना, और ये जो होना ये आएगा ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर। जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल आता है वहां 2 एलिमेंट्स अपने आप आ जाती है, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब चीजें आपको 11th में पढ़ाई गई है, इट्स अ जेंटल रिमाइंडर ओनली। जहां पे मिनिमम 2 पीपल आते हैं, 2 पीपल्स, चलो वहां पे ये 2 एलिमेंट अपने आप आ जाते हैं, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जांपल, अभी फॉर एग्जांपल ट्यूशन क्लास में कम से कम 2 लोग चाहिए, एक टीचर एक स्टूडेंट। ओके, टीचर हैज वाइडर ऑथोरिटी देन स्टूडेंट्स, बट टीचर हैज वाइडर रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो, है ना? वैसे ही एक स्टूडेंट के पास पावर है। क्या पावर है? कि वो यहाँ पे आके बैठ सकता है ना? आपकी एडमिशन ने आपको पावर दिया। क्या दिया आपको? पावर दिया कि आप यहाँ पे आके बैठ सकते हो, बराबर कि नहीं? यस, कम। एम आई राइट और रॉन्ग? तो अब एज आपकी एडमिशन जब आप यहाँ लेते हो तो आपको एक पावर मिलता है कि आप यहाँ पे आके ट्यूशन प्लस पढ़ सकते हो। कोई और एरा गेरा कोई पढ़ सकता है क्या? कोई एंट्री मार सकता है एरा गेरा? नहीं। यानी यू हैव ऑथोरिटी, विद ऑथोरिटी यू हैव सम रिस्पांसिबिलिटी कि आपको यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो भी करने उतनी कॉम्पिटेंसी से। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक जहाँ पे मिनिमम 2 पीपल आ गए वहां पे ऑथोरिटी यानी पावर और जिम्मेदारी अपने आप आ जाती है, चाहे वो सीनियर हो चाहे वो सबऑर्डिनेट हो। जितना ऊपर बैठोगे उतना जिम्मेदारी भी आपकी ऊपर आएगी। समझा आपको? क्लियर? क्या कंट्री हमारा ऑर्गेनाइजेशन है? यस, कंट्री इज ऑल्सो बिकम अ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यस। तो जहां पे ये तीन चीजें मिल जाती है उस प्लेस को अपन बोलते हैं, बोलो क्या? ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर पिक्चर? समझा? अब दूसरा वर्ड है कॉमर्स। अब कॉमर्स क्या है? एक बिजनेस की एक्टिविटी है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ 11 से। कॉमर्स इंक्लूड 2 टर्म्स, बोलो कौन से? ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, बराबर कि नहीं? बिजनेस का एक पार्ट है ना कॉमर्स। तो कॉमर्स के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी आती है मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पूरा। एक बार फिर से यहाँ पे साइकिल सिर्फ कर देता हूँ। ओके, क्लियर? हाँ, देखिए अब यहाँ पे सिर्फ आपको कॉमर्स नहीं पढ़ना है, कॉमर्स के साथ बिजनेस अपने आप पढ़ा जाता है। पूछो क्यों? क्योंकि बेटे को पढ़ना है तो पप्पा को पढ़ना पड़ता पहले। ओके, तो बेटा बोले तो कॉमर्स और पप्पा बोले तो बिजनेस। तो द टर्म बिजनेस इज वाइडर देन कॉमर्स। तो पहले बिजनेस समझ लेते हैं। बिजनेस 2 एक्टिविटीज में इंक्लूड किया जाता है। कौन कौन से? इंडस्ट्री और ये सब आपका 11 में हो चुका है। मेरा काम है सिर्फ एक आपको रिमाइंडर करना। इंडस्ट्री इज कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड services, while the commerce is concerned with exchange of goods and services from one end to another up to the consumption of goods.
मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना, जहां पे खरीदना बेचना आता है, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन करना आता है, या जहां पे एक्सचेंज करना आता है, वो एक्टिविटी को हम कॉमर्स एक्टिविटी बोलते हैं। ओके, अब कॉमर्स एक्टिविटी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रेड और actual buying and selling of goods and services is known as trade, and the supporting services which are the services sector which are supporting to trade and is conduct for profit motive, that all services is belongs to aids to trade. ये सब आपका 11 में हो चुका है। ओके, अब अगर हम नोटिस करूं कॉमर्स ट्रेड, तो ट्रेड दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। जो मेरे 11 के सेशंस देख के आया होगा उन्हीं को ही आज का सेशन समझ रहा है। देखिए ये सब चीजें जो पुरानी है ये मैं आपको जस्ट रिमाइंडर करा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, एक रिकैप है ओनली, जस्ट लाइक। ओके, तो इससे मुझे एक्सपेक्ट मत करो कि ये आपको यहां हो गया छोड़ा गलिया वो। फिर इंटरनल ट्रेड दो पार्ट में डिवाइड है, होलसेल ट्रेड एंड, और एक्सटर्नल ट्रेड तीन पार्ट में डिवाइड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। ओके, वैसे ही एड्स टू ट्रेड कौन कौन सी सर्विस सपोर्टिंग करती है ट्रेड को, जिसके सिवा ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है। इनमें से अगर एक भी सर्विस रुक गई तो पूरा ट्रेडिंग साइकिल इंडिया का रुक जाएगा, बाइंग और सेलिंग रुक जाएगा। तो ऐसी थी 6। पहला था ट्रांसपोर्टिंग, ये एक एक्टिविटी ऐसी है। दूसरा बैंकिंग, तीसरा एडवर्टाइजिंग, चौथा कम्युनिकेशन, वेरी गुड, पांचवा वेयर हाउसिंग, एंड छठवा इज इंश्योरेंस। ओके, क्लियर। ऐसे 6 टाइप के ऐसी सर्विसेज है जो ये बिजनेस को पूरा रुका देगी। अगर इसमें से एक भी सर्विस कॉम्पिटेंटली देश के अंदर नहीं दी गई तो पूरा ट्रेडिंग साइकिल क्या, पूरा इंडस्ट्री रुक जाएगा, बिकॉज बोथ आर इंटरडिपेंडेंट विद ईच अदर, दोनों जुड़े हुए भाई है। ओके, क्योंकि एक ही पप्पा से है इसलिए। ओके, चलिए। हाँ, और ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ओके, क्लियर, समझा? हाँ, चलो, हाँ बस हो गया इधर। यस बच्चे लोग, अब दो कंसेप्ट समझना है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज कॉमर्स। अब आते हैं द टर्म मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऊपर हम थोड़ा लंबा डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये वर्ड से आप थोड़े वाकिफ नहीं हो 11 से, क्योंकि मैनेजमेंट में 11 एट द 11th क्लास मैं मैनेजमेंट को फोकस थोड़ा कम करता हूं, लेकिन अब वक्त आ गया है उतना ही कॉम्पिटेंटली मैनेजमेंट को फोकस किया जाए जितना कॉम्पिटेंटली हमने कॉमर्स को फोकस किया है। ओके, सो अब जो आपको बताया जा रहा है इसके बारे में थोड़ा आज का लंबा डिस्कशन चलेगा। पूछो क्यों? देखिए इसके लिए हम आते हैं पोर्शन पे। देखिए अब जितना इंपॉर्टेंट वर्ड कॉमर्स है उतना ही इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे लिए क्या है, मैनेजमेंट है। पूछो क्यों? देखिए ध्यान दो, समझो उस चीज को जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं। आपके पास टोटल 8 चैप्टर्स है, यानी 8 चैप्टर्स आपको 12th के OCM के अंदर दिया गया है। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से? ओके, इस 8 चैप्टर के अंदर 12th के 8 चैप्टर के अंदर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारा सब्जेक्ट 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, यानी 2 सब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ है। द कॉमर्स इज डिफरेंट वर्ड फ्रॉम मैनेजमेंट। कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों एक इंटररिलेटेड है, लेकिन दोनों का कंसेप्ट टोटल डिफरेंट है। क्यों? पूछो क्यों? जब तक आप मैनेजमेंट वर्ड आज समझोगे नहीं तब तक ये आपको एग्जैक्टली समझेगा नहीं कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। ये 2 सब्जेक्ट मर्ज करके आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने एक सब्जेक्ट डिलीवर किया है। इसमें से अगर मैं बात करूं तो पहले के 3 चैप्टर आप देखोगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये 3 चैप्टर मैनेजमेंट बेस्ड है। चौथा बिजनेस सर्विस, एमर्जिंग मोड्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस और कंज्यूमर प्रोडक्शन, इट इज बेस्ड ऑन कॉमर्स। 8वां चैप्टर मार्केटिंग है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, यानी कुछ एरिया हम इसको मैनेजमेंट में ला सकते हैं और कुछ एरिया के अंदर हम इसको कॉमर्स, यानी मार्केटिंग जो वर्ड है चैप्टर नंबर 8 मार्केटिंग जो दिया उसने, वो चैप्टर 8 जो है मार्केटिंग वर्ड, ये कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों में यूज होता है, दोनों में। इस वजह से
आपको जितना इंपॉर्टेंट कॉमर्स वर्ड समझना है उतना ही इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट वर्ड भी है। अब सिर्फ कॉमर्स पढ़ाया नहीं, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, वो गया। कॉमर्स वर्ड आप लोग वाकिफ हो, क्योंकि डे 11 में जब मैंने फर्स्ट डे शुरू किया था आपका डे 1, तो मैंने आपको अकाउंट डायरेक्ट नहीं पढ़ाया, पहले कॉमर्स क्या होता है आपकी स्ट्रीम से पहले वाकिफ करवाया आपको। इसलिए मैं यहाँ पे सभी बैठे बच्चों से ये अज्यूम करूंगा, इंप्लाइड है ये कंडीशन कि आप लोग वो बेसिक के सेशंस करके आए होंगे। अगर आप नहीं करके आओगे तो मैं यहाँ एक बच्चे या 2 बच्चे के लिए फिजूल का अपना टाइम खर्चा नहीं करना है, बिकॉज आई हैव लास्ट 56 सेशंस। अगले 56 सेशंस के अंदर हमें दोनों पार्ट कवर करना है, मैनेजमेंट और कॉमर्स। इस वजह से जो एरिया मेरी पिछली हो गई है मैं उसके ऊपर बार बार एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। जो एरिया मुझे न्यू करानी है मैं उस पर ही कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन वर्ड आप वाकिफ हो, 11 से पढ़ाया था डे 1 पे। कॉमर्स वर्ड आप वाकिफ हो, लेकिन मैनेजमेंट से आप वाकिफ नहीं हो, तो आज मैं उसके ऊपर खर्चा करूंगा दिल खोल के टाइम पर। समझा आपको? क्यों? क्योंकि आज का सेशन आपका फुलफिल हो। ऐसा लगे नहीं कि यार बच्चे ने सर ये तो पढ़ा हुआ है, छोड़ो सर आगे बढ़ाओ, नहीं, कुछ नया क्या लेके जाना है बच्चों को, वो उस पर हम फोकस करते हैं। और जो आज मैं आपको सिखा रहा हूं, आपकी पढ़ाई आज से शुरू हो रही है। अगर आपको चाहते हो कि मैं खुद से मन से अपनी पूरा पेपर लिख पाऊं और वो मुझे मार्क्स मिले कॉम्पिटेंटली, तो जो आज से आपको डेटा दे रहा हूं वही आपको डिलीवर कर रहा हूं और वही आपको स्कोरिंग दिला सकता है। तो आते हैं हम अपने थर्ड वर्ड के ऊपर और फिर सब्जेक्ट को कंक्लूड करूंगा मैं आखिर में, और वो है द वर्ड मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट, सबसे पहले मैं अगर मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट वर्ड जो है ना ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है और सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। यानी अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट पर्सन टू पर्सन वरी होता है। यानी अगर मैं किसी से यहां पे बड़ी क्लास में किसी बच्चे से मैनेजमेंट वर्ड पूछ लिया और उस बच्चे ने अपने हिसाब से मैनेजमेंट का डेफिनेशन बता दिया, मीनिंग बता दिया, मीनिंग डेफिनेशन नहीं कहेंगे, मीनिंग बोलेंगे, तो मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता हूं। पूछो क्यों? क्योंकि जब आज मैं आपको इसका कंक्लूड पढ़ाऊंगा, कंक्लूजन यानी मैनेजमेंट का लास्ट कंक्लूजन कि एक्चुअली मैनेजमेंट वर्ड आया कहां से, क्यों है, तो आप ये एहसास पाओगे कि सर सही थे जब मतलब कोई भी अपने हिसाब से मैनेजमेंट को डिफाइन करता है। क्योंकि मैनेजमेंट का पहला कंटेंट ही है इट इज सब्जेक्टिव कंसेप्ट, और सब्जेक्टिव कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। यानी हर कोई पर्सन अपने हिसाब से इसको एक्सप्रेस करने के लिए कैपेबल है। इस वजह से बहुत सारे ऑथर्स आए मैनेजमेंट के लिए और बहुत सारे ऑथर्स ने अपने अपने हिसाब से इसको डिफाइन किया। आज ये मैनेजमेंट वर्ड पढ़ा के पोक सिस्टम में 3 चैप्टर को कवर कर रहा हूं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ओनली इन पोक सिस्टम, यानी ऊपरी ऊपरी, अंदर जाएंगे गहराई में पढ़ने, लेकिन समझो। और आज का अगर सेशन आपने मिस कर दिया तो वो 3 चैप्टर आप पढ़ने के लिए लायबल नहीं हो, कैपेबल नहीं हो, क्योंकि पिक्चर दूरी है फिर, क्या है वो, इसलिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की, तो अलग अलग ऑथर्स अलग अलग इसको एक्सपर्ट करते हैं। सबसे पहले ऑथर आया F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। इसने मैनेजमेंट को क्या डिफाइन किया पता है आपको? सुनो, अब मैं मैनेजमेंट के ऊपर कुछ स्टडी कर रहा हूं, ध्यान दो। यानी इन शॉर्ट इनडायरेक्टली हम मैनेजमेंट पार्ट में आ गए, सब्जेक्ट के टाइटल को पढ़ाते पढ़ाते मैं अपने मैनेजमेंट पार्ट में आ गया हूं। F.W. टेलर को अगर आप देखना चाहोगे तो मेरे पास दिखाने के लिए भी है अवेलेबल, एक मिनट के लिए। खैर हो, नीचे बैठो आप यस, ये है मैनेजमेंट को बनाने वाला बादशाह। इसने दुनिया को ऐसा एक वर्ड दे दिया जिसको लेकर आज अंबानी है, आज अमेरिका है, और आज इंडिया जो ग्रोइंग स्टेज में कुछ साल बाद डेवलप स्टेज में आ जाएगी, तो वो इसी के दम पे होंगी। यस, तो इसने मैनेजमेंट का वर्ड बनाया। एक्चुअली इसको फादर ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट।
अगर मैं बात करूं इसको, इसका टाइटल पता है क्या है? इसका टाइटल अगर मैं बात करूं, ये ऐसे महारथी है पुरुष हमारे, जिसने दुनिया को ऐसा वर्ड दे दिया, ऐसा वर्ड दे दिया जो बेटा मैं यहां पे लाइव सेशन में आपको एक्सप्रेस करने के लिए नहीं बैठा हुआ हूं, प्लीज मैं से पूछना नहीं रीजन आज अभी, मैं बता रहा हूं सभी बच्चों को। हाँ 1 मिनट दोनों को कर, हाँ आप क्या बात कर रहे थे उससे? खैर हो भरत, ओके कंटिन्यू। तो अगर मैं इस पर्सन की बात करूं तो दुनिया इंसान के अंदर अब इस भाई साहब ने मैनेजमेंट को बताया क्या, सुनिए। जैसे कि मैंने आपको बताया मैनेजमेंट एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, ओके। तो इसने बताया, अगर मैं मैनेजमेंट का कंक्लूजन का बात करूं तो कंक्लूजन लास्ट में बात करेंगे, लेकिन 2 ऑथर्स को हम डिफाइन करते पहले। इसने बताया मैनेजमेंट एक कला है, सबसे पहले हर किसी को नहीं आती। मैनेजमेंट इज आर्ट। सबसे पहले मैनेजमेंट ने क्या बोला? मैनेजमेंट एक कला है। क्या है? कला किसकी? ऑफ नोइंग व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू। मैनेजमेंट हर किसी को नहीं आती। मैनेजमेंट एक कला है, कला जिसके अंदर पहले जानो तुम्हें करना क्या है। डिटरमाइन योर गोल, इस लैंग्वेज का अगर आउटकम बोलो तो डिटरमाइन योर गोल, और फिर उसको देखो कि पूरा काम हुआ कि नहीं, बेस्ट और चीपेस्ट वे में। यानी पूरा काम होना वो गधा भी करता है, लेकिन असल में मैनेजमेंट इसको कहेंगे कि आपका वो काम पूरा होना बेस्ट और चीपेस्ट वे में, सबसे बड़ी है, सस्ते में, अच्छे में अच्छा और सस्ते में सस्ता, उसको कहेंगे मैनेजमेंट। ये ऑथर ने उसको डिफाइन किया है। कौन? F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर इनका नाम है पूरा। जैसे इकोनॉमिक वर्ड एडम स्मिथ ने लाया, वैसे ही मैनेजमेंट को जो कंसेप्ट को जो बढ़ाया, वो कंसेप्ट इस पर्सन ने बढ़ाया, इसका नाम था फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। यानी सबसे पहले बहुत अच्छा उसने बोल दिया, डिटरमाइन योर गोल सबसे पहले, और फिर डिटरमाइन करने के बाद वो देखो कि वो काम पूरा हुआ, गोल अकम्प्लिश हुआ कि नहीं, बेस्ट और चीपेस्ट वे में। यानी बेस्ट और चीपेस्ट में बहुत जरूरी है यहाँ पे मैनेजमेंट का, अगर कंसेप्ट समझना है आपको। अब लोगों ने मैनेजमेंट इससे सीखा सही कि मैनेजमेंट वर्ड कहां से आया, लेकिन लोगों ने बोला कि तूने मैनेजमेंट को एक्सप्रेस तो कर दिया कि मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू एग्जैक्टली डू एंड देन सीइंग इट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। हाउ टू बी डन, कैसे? क्योंकि आप बोल रहे हो मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। क्या है? ट्यूशन क्लास में मैनेजमेंट चाहिए, दुकानदारी में मैनेजमेंट चाहिए, ओके, स्कूल्स में मैनेजमेंट चाहिए, कॉलेज में पढ़ाई करने में, पढ़ाने में, सब में मैनेजमेंट लगता है, हर काम में मैनेजमेंट लगता है। तो हाउ टू बी डन, कैसे? भाई आप बोल रहे हो पहले मैनेजमेंट जानो कि क्या करना है, एग्जैक्टली व्हाट टू डू, यानी इन शॉर्ट डिटरमाइन योर गोल, भाई कहां तक पहुंचना है, और फिर उसके लिए मैनेजमेंट करके आप वो काम को पूरा जब कर लेते हो अच्छे में अच्छा और सस्ते में सस्ता, तो उसको अपन कहेंगे मैनेजमेंट। यानी काम पूरा होना, अच्छे में अच्छा और सस्ते में सस्ता मैनेजमेंट है करना, ये इसने बता दिया। लेकिन इसको जब लोगों ने पूछा कि भाई कैसे करना है वो तो बताओ, आपने बोला यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, एप्लीकेशन यानी हर जगह पे काम में आएगा, काम पढ़ाई में, पढ़ाने में, दुकानदारी करने में, कॉलेज चलाने में, ट्यूशन क्लास चलाने में, लेकिन कैसे, हाउ, तो वो वहां पे बताने के लिए सक्षम था। इसलिए इसकी डेफिनेशन को नैरो डेफिनेशन थोड़ी की गई। जैसे एडम स्मिथ को क्रॉस किया, एडम स्मिथ को फुलफिल किया मार्शल ने, वैसे यहां पे इसकी डेफिनेशन को फुलफिल करने के लिए दूसरा ऑथर आया, वो है हेनरी फ्योल। इस बंदे ने मैनेजमेंट का एग्जैक्टली यूज बताया। मैनेजमेंट को एक्सप्रेस तो F.W. टेलर ने किया, लेकिन एग्जैक्टली मैनेजमेंट कैसे परफॉर्म करना है, हाउ टू परफॉर्म इट, यानी इन शॉर्ट हाउ टू परफॉर्म द मैनेजमेंट इन एवरी गोल, वो बताया इसने। तो बताया मैनेजमेंट एक स्टेप में परफॉर्म होगा ही नहीं, पहली बात तो कितनी स्टेप्स, तो बोला मैनेजमेंट 6 स्टेप्स में परफॉर्म होगा। कौन कौन सा? पहला बोला मैनेजमेंट इज टू फॉरकास्ट। क्या बोला उसने पहला वर्ड? फॉरकास्ट मतलब फ्यूचर, भविष्यवाणी। यानी सबसे पहले मैनेजमेंट में फ्यूचर देखो, उसकी प्लानिंग करो, टू प्लान।
टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। ये 6 एक्टिविटीज जब कोई गोल के अंदर लाई जाती है, कोई भी गोल, चाहे पढ़ाई हो, चाहे दुकानदारी हो, चाहे पढ़ाना हो, चाहे ट्यूशन क्लास चलाना हो, कोई भी गोल, गोल्स तो कोई भी सकता ना गोल। तो एक स्टूडेंट के लिए गोल क्या होना चाहिए? पढ़ना, हायर स्कोर करना। तो क्या उस गोल के लिए मैनेजमेंट यूज होगा? यस, इट्स ए यूनिवर्सल एप्लीकेबल एप्लीकेशन। एक दुकान, एक बिजनेसमैन के लिए गोल क्या है? मैक्सिमाइजेशन इन प्रॉफिट। तो ये भी गोल है। गोल तो कुछ भी सकता है भैया, बराबर कि नहीं? तो जब इसने बताया कि कोई भी गोल के अंदर जब आप 6 एक्टिविटीज ला लोगे, कौन सी ये वाली, चेक, टू फॉरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट, टू कंट्रोल, तो हम कहते हैं कि आपने मैनेजमेंट को यूज कर लिया, यूज। और इसी के आधार पर आपको एक चैप्टर बना के दे दिया है, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी हेनरी फ्योल के दिए गए एक्टिविटीज यानी फंक्शंस आप चैप्टर 2 में पढ़ोगे। और जिसने ये एक्टिविटीज, 6 एक्टिविटी कौन सी, ये 6 एक्टिविटीज आपने परफॉर्म कर ली इफेक्टिव वे से कोई भी गोल के अंदर, तो मैनेजमेंट वहां पे अपने आप खड़ा हो जाएगा। एक बार मैनेजमेंट खड़ा हो गया अपने आप, हेलो, खड़ा हो गया अपने आप बच्चा लोग, तो उसके लिए फिर अलग से आपको एफर्ट नहीं मारना, अपने आप गोल पूरा होगा, अच्छे में अच्छा और सस्ते में सस्ता। ये 6 एक्टिविटी गोल के लिए करना है। इसलिए मैं कहता हूं मैनेजमेंट इज नॉट एंड, इट्स अ मीन टू अचीव द एंड। सर मतलब क्या? मैनेजमेंट गोल नहीं है, एंड यानी गोल। मैनेजमेंट में एंड को यानी गोल को एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? देखो मैनेजमेंट की लैंग्वेज ही डिफरेंट है। मैनेजमेंट समझना है तो उसकी लैंग्वेज को पहले समझना पड़ेगा। क्या यहां सभी बच्चे बैठे एक एक चीज मेरी बात को समझ पा रहे हो? हेनरी ने और फेडरिक ने क्या दिया, समझा आपको? फेडरिक ने मैनेजमेंट को एक्सप्रेस किया, बट यूज करना तो हमको हेनरी फ्योल ने सिखाया। समझा? क्लियर आ रहा आपको समझ में आपको? अब सवाल यहां पे ऐसा आता है कि मैनेजमेंट इज नॉट एंड, इट्स अ मीन टू अचीव दैट। यानी क्या? किसी भी पर्सन का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल मैनेजमेंट करना नहीं है। मैं अपने गोल्स के अंदर मैनेजमेंट करना गोल रखूंगा? नहीं, मेरे पास कोई तो भी गोल है जिसके लिए मैनेजमेंट है और वो मुझे पूरा कर देगा। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट एक जरिया है, गोल नहीं है। इसलिए मैंने एक स्टेटमेंट दिया आपको, मैनेजमेंट इज नॉट अ एंड प्रोसेस, इट्स अ मीन टू अचीव द एंड। यानी क्या? कोई किसी का गोल मैनेजमेंट करना नहीं है, कोई तो भी गोल है इसलिए मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं। यानी इन शॉर्ट कोई भी गोल मैनेजमेंट के बिना अचीव नहीं होता है। जैसे मैंने बोल दिया कि आई हैव 56 सेशंस, मैनेजमेंट वहीं से स्टार्ट होगा कि मैंने 56 सेशन परफॉर्म भी नहीं किए और सर को 56 सेशन में खत्म करना है। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। आपको समझा के दिया? अरे आ रहा आपको समझ में? तो किसी का गोल मैनेजमेंट नहीं है, गोल है इसलिए मैनेजमेंट। और एक बार मैनेजमेंट की 6 एक्टिविटीज आपके आ गई, कहां पे? किसी गोल के लिए परफॉर्म हो गई, तो समझ जाना अपने आप वो काम बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में हो जाएगा। तो दोनों को मिलाकर कंट्रीब्यूशन दिया गया है। अब सर आप क्या करें, आउटकम बताइए। तो अगर मैं हेनरी फ्योल और फेडरिक की बात करूं, इसके पहले मैं चैप्टर नंबर 1 सर्व करना चाहूंगा। क्या पता है? देखिए मैंने आपको बताया आज से मैं कुछ दिन तक के आपको 8 चैप्टर क्या सर्व करना चाह रहे हैं, मैं उसी के ऊपर चर्चा करूंगा। आपको समझ आ रहा कुछ? अरे आ रहा क्या समझ में? और यहां से शुरुआत वो हो चुकी है हमारी। अब चैप्टर 2 क्या इंडिकेट करता है, समझा आपको? अच्छा, इस एक्टिविटीज को बोला गया है फंक्शंस यानी वर्क। इसको प्रोसेस भी बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। पूछो क्यों? हेनरी फ्योल ने बोला इसको हिलाना नहीं, मतलब इसका सीक्वेंस बिगाड़ना नहीं। अगर आपने इसका सीक्वेंस बिगाड़ दिया, सीक्वेंस, तो आपका गोल अकम्प्लिश नहीं होगा। इसलिए ये जो 6 फंक्शंस है, 6 फंक्शंस, ये 6 फंक्शंस एज पोजीशन नंबर सेम रहेंगे। अब सर कौन से फंक्शंस हैं? तो मैनेजमेंट के 6 फंक्शन है। हेनरी फ्योल ने बताया मैनेजमेंट 6 फंक्शन में परफॉर्म। पहला प्लानिंग नहीं, फोरकास्टिंग नहीं। सर अभी जाने लगा फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग आर को रिलेटेड विद ईच अदर। फोरकास्टिंग इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। तो पहला फंक्शन प्लानिंग है। क्या है? प्लानिंग। दूसरा फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग, टू ऑर्गेनाइज। तीसरा फंक्शन है स्टाफिंग। ये कमांड
दो फंक्शंस में आता है। पहला आता है स्टाफिंग, दूसरा आता है डायरेक्टिंग, और इनसे एक वर्ड बनता है कमांडिंग। ये दोनों अगर प्रॉपर नहीं हुई, डायरेक्टिंग और स्टाफिंग, समझ जाना कमांडिंग प्रॉपर नहीं होगा। चौथा आता है कोऑर्डिनेटिंग, नहीं पांचवा होगा ना, पांचवा नहीं, देखो पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग, और इन दोनों को मिलके डेफिनेशन में उसने एक ही वर्ड यूज किया, कमांडिंग, कमांड। पांचवा कोऑर्डिनेटिंग, एंड द सिक्स्थ वन इज कंट्रोलिंग। ये 6 फंक्शन जिसने भी, कोई भी, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, 6 गोल के लिए, किसी गोल को रख के आपने 6 फंक्शन उसके लिए परफॉर्म कर दिए, समझ जाना आपका मैनेजमेंट वहां पे हाजिर हो जाएगा। और हाजिर हो गया एक बार मैनेजमेंट, तो वो खुद ही अपना काम करेगा, तुमको कुछ नहीं करना है, अपने आप बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में काम हो जाएगा। आपको समझा क्लियर? सो दैट्स व्हाई इसको नाम दिया है फंक्शन या प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, और ये चैप्टर 2 सर्व करता है। लेकिन क्या है, ये मैनेजमेंट बहुत मांझा हुआ है। पूछो क्यों? ये क्या वर्ड क्या बोल रहा है? मैं आ गया एक बार, तुम्हारा टेंशन दूर। जैसे एग्जाम्पल, किसी बच्चे ने बोल दिया मेरा गोल 95% है, क्या है, और उसने अगर ये मैनेजमेंट के 6 फंक्शन अपने एजुकेशन में ला लिया तो वो 95 में मिलके ही रहते। तो अब इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है तो माजेगा सही ना भैया? तो ये बहुत माजा हुआ वर्ड है एक्चुअली। ये माजा हुआ किस सेंस में पता है आपको? ये माजा हुआ है वर्ड इसलिए क्योंकि इसके असिस्टेंट है वो। ये मैनेजमेंट वर्ड है ना, पहले क्या करते मालूम है? पहले ये मैनेजमेंट जो वर्ड है ना, ये मैनेजमेंट वर्ड बोलता मेरे असिस्टेंट हो, पहले तुम जाओ कहां पे, वो गोल के अंदर। अगर तुमको लगता है तो मेरे को बुलाना, मैं आ जाऊंगा। समझा? ना सुनो अभी ध्यान दो, मैंने क्या सिखाया कि मैनेजमेंट डायरेक्ट नहीं आता, वो पहले अपने असिस्टेंट को भेजता है, असिस्टेंट्स। उसके पास 14 गार्ड्स है। कितने गार्ड्स है? 14 गार्ड्स है। वो 14 गार्ड्स पहले आते हैं, पूरा चौकन्ना करते हैं, वेरीफाई करते हैं गोल के अंदर, और वो अगर आपने उनको ला लिया तो वो बुलाते आ जाओ मैं, फिर वो ये 6 फंक्शन अपने आप आ जाते हैं मैनेजमेंट के, और वो मैनेजमेंट गोल के अंदर परफॉर्म करके मैनेजमेंट अपने आप पूरा काम, आपका गोल अकम्प्लिश करवाता है, वर्क डन एट लिस्ट कॉस्ट। अब सर ये क्या है? तो जो 14 गार्ड मैंने बताया ना, वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 1। अब ये क्या है सर? सुन लीजिए, ध्यान दो, सुनो। तो उसके लिए आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा, व्हाट इज प्रिंसिपल। देखिए सब्जेक्ट का टाइटल पढ़ाते मैं आपके 2 चैप्टर कवर कर दे रहा हूं यहीं पे। सोचो, एक टाइटल सब्जेक्ट का, मैं पोक सिस्टम में चैप्टर 1 और 2 नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने बता दिया पर्पस क्या है, पर्पस बता दिया मैंने आपको। हाँ, क्या है इसके अंदर? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझने पहले प्रिंसिपल क्या है सुन लीजिए। तो प्रिंसिपल वर्ड आप वाकिफ हो 11 से, बताओ। सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच एक्सप्लेन कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। हर रूल्स प्रिंसिपल नहीं बनता, और हर प्रिंसिपल पहले रूल था। यानी इस दुनिया के अंदर इंसान कोई भी जब काम करता है तो उसने पहले अपने लिए कुछ नियम बनाए, उस नियम को हमेशा करते करते आउटकम सेम आए, आउटकम सेम आते आते वो बन गए सिद्धांत। क्या बन गए? जिसका कॉज एंड इफेक्ट हर बार सेम आए, और वो सिद्धांत को लेकर हम कोई भी काम करते हैं। वैसे ही अगर मैनेजमेंट को लाना है तो उसके कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स है। वो प्रिंसिपल जब तक आप लाओगे नहीं किसी गोल के अंदर, तब तक के मैनेजमेंट के फंक्शंस नहीं आएंगे, और फंक्शंस नहीं आए तो गोल अकम्प्लिश नहीं होगा, वर्क एटलीस्ट कॉस्ट पे। इसलिए मैं वो प्रिंसिपल्स को मैनेजमेंट का असिस्टेंट बोलता हूं। यानी कुछ सदियों सालों के एक्सपीरियंस से कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि जब तक वो रूल्स आप कोई गोल के अंदर लाते नहीं हो, तब तक मैनेजमेंट का एक भी फंक्शन काम नहीं करेगा, और जब तक मैनेजमेंट का एक भी फंक्शन काम नहीं करेगा तब तक के